के जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के चाय बेचने वाले दावों पर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक बातें कही। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि मोदी न तो चाय बेचने वाले थे और न ही भिखारी थे, वो पैदाइशी झूठे हैं। तो देखिए, साउथ के जाने माने स्टार हैं प्रकाश राज, और सबसे पहले आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा हो। पीएम मोदी को लेकर वो हमेशा हमलावर रहे हैं। मेरे बगल में जो चल रहा है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, वो आप देखिए ध्यान से। यहां पर एक यूजर के द्वारा पीएम मोदी को ट्रोल करने पर उन्होंने जवाब दिया और प्रकाश राज ने ये लिख दिया, पता नहीं चाय बेचते थे या भीख मांगते थे। ट्रोलर्स बोले कि आपने देश के लिए क्या किया है। पीएम मोदी ने तो देश के लिए लगातार विकास की रफ्तार को तेज किया है, लेकिन प्रकाश राज जी आपने क्या किया है। देखिए, तमाम दो पहलुओं पर सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो बट चुके हैं। एक धड़ा प्रकाश राज का सपोर्ट कर रहा है और एक धड़ा यहां पर पीएम मोदी के सपोर्ट में खड़ा है। आपको बता दें, प्रकाश राज ने यह पहली दफा नहीं है। एक बार आपको मैं बताना चाहूंगी कि आखिर कितने बार उन्होंने पीएम मोदी पर प्रहार किया है। प्रकाश राज ने देखिए बेहद विवादित टिप्पणी दर्शकों को कर दी है। उन्होंने कहा, पता नहीं चाय बेचते थे या भीख मांगते थे। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, वो भी खुद भी जाने माने एक्टर हैं, और आप समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, अब देखिए बुरे फंसेंगे। पहली दफा ये नहीं है, उन्होंने आए दिन पीएम मोदी पर हमला बोला था। अभी अभी जो घटना घटित हुई थी उस पर भी पीएम मोदी पर प्रकाश राज ने जहर उगला था कि देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुमराह कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तमाम उन्होंने एक्स पर अपनी भड़ास देश के प्रधानमंत्री के लिए निकाली है। और एक बार फिर से बीते दिन एक यूजर के ये लिखने पर कि पता नहीं चाय बेचते थे, उन्होंने ऊपर कमेंट किया है। मतलब देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा कि कृष्ण नायर नाम का यूजर है, उसने लिखा है कुछ और उसके ऊपर प्रकाश राज का कमेंट है। और आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। अब वक्त हो चुका है सर्वे दिखाने का। देखिए, सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1, मोदी चाय बेचते थे या भीख मांगते थे। प्रकाश राज के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हमने जनता से रिएक्शन पूछा। ये राजनीतिक आलोचना गलत कुछ नहीं, 22% लोगों ने माना। यह प्रधानमंत्री का अपमान है। देखिए स्क्रीन पर देखिए, बट यहां पर 59% लोगों ने माना अपमान है। बयान विवाद बढ़ाने वाला है, 19% लोगों ने माना। और इसी मुद्दे पर मेरी कोई राय नहीं है, 0% लोगों ने माना है। यह पहला आंकड़ा हमने आपको दिखाया। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। दूसरा सर्वे नंबर, सवाल 2, क्या प्रकाश राज ने पब्लिसिटी पाने के लिए मोदी पर यह बयान दिया? फटाफट से रिएक्शन सुनिए। हाँ, पब्लिसिटी बनाने के लिए बयान दिया है। 52% लोगों ने दर्शकों हामी भर दी है। नहीं, यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर्सनल कमेंट। 35% लोगों ने माना है। 13% लोगों ने यह कहा है कि दोनों हो सकती है, और अंतिम बता नहीं सकते। 0% लोगों का इस पर जवाब आया है, इस पर रिएक्शन आया है। सर्वे नंबर 3, सवाल नंबर 3, चलिए, क्या प्रकाश राज का यह बयान व्यक्तिगत स्तर पर की गई अनुचित टिप्पणी है? यह हमने पूछा इंडिया न्यूज ने। जवाब सुनिए, ये एक राजनीतिक आलोचना है, 22% लोगों ने माना। ये व्यक्तिगत और अनुचित टिप्पणी है, 25% यानी कि 25% लोगों ने इसमें हामी भरी है। प्रकाश राज अक्सर विवादित बयान देते हैं, 16% लोगों ने माना। और इस तरह के बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाए, यहां पर 37% लोगों ने माना कि ध्यान नहीं देना ही सही है इस तरह के बयानों पर। अगला सर्वे, सवाल नंबर 4, प्रकाश राज मोदी के आलोचक रहे हैं, लेकिन क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित है? यह हमने सवाल पूछा। नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। 51% लोगों ने रिएक्ट किया है हमारे सर्वे पर। हाँ, लोकतंत्र में सभी को आलोचना करने का हक है, 5% लोगों ने केवल माना। आलोचना करें, लेकिन आपकी भाषा संयमित यानी कि बैलेंस होनी चाहिए, 40% लोगों ने यह कहा है। और लास्ट, कुछ कह नहीं सकते, केवल 4% लोगों ने यह बातें कही है। सर्वे नंबर 5, सवाल नंबर 5, चलिए, एक शब्द में बताइए, क्या प्रकाश राज को इस तरह का बयान देना चाहिए? हाँ, दे सकते हैं, 10% लोगों ने माना। देखिए स्क्रीन पर आप आंकड़े देखिए। नहीं, इस तरह का बयान देना अनुचित है, 60% लोगों ने, 60% लोगों ने यह माना। यह बयान विवादित है दर्शकों, 8% लोगों ने माना। और इस तरह का बयान भड़काऊ है, 22% लोगों ने हामी भरी है। तो इंडिया न्यूज के 4 सर्वे हमने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पर, और हमारे कार्यक्रम के तहत हमने आपको बताया कि प्रकाश राज ने
क्या विवादित टिप्पणी की है। और अब वक्त हो चुका है हमारे खास मेहमानों से चर्चा विशेष करने का। तपोष पाल भाजपा प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत तपोष जी। और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, जुड़ चुके, बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी आपका भी। आप दोनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और पहला सवाल मेरा तपोष पाल सर आपसे होगा। देखिए सर, पहली दफा नहीं है, अगर आप एक बार गौर फरमाएं, प्रकाश राज को लेकर उन्होंने 5 से 6 बार पीएम मोदी पर टिप्पणी कसी है। देखिए जाने माने स्टार हैं, बोलबाला है साउथ में, ऐसी मतलब अमर्यादित टिप्पणी देखिए उन्हें फंसा चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी लगातार ऐसे विवादित बयान वो देते हैं। क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण दिवस है, सभी ब्राह्मणों को मेरा सादर प्रणाम। और आज देखिए ये जो टॉपिक है ये सही में बहुत सेंसिटिव है, और इससे पहले भी ये अनर्गल बयान दे चुके हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं है, मोदी जी का अपमान तो ये करते ही रहते हैं। ये उन गरीब बच्चों को और जो लोग अपने घरों की जीविका चलाने के लिए चाय बेचकर अपने घर चलाते हैं, अखबार बांटकर मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, ये उन सब का ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री से अपनी खिसियात नहीं मिटा रहे हैं। इनको वोट नहीं मिलता है, इनको कोई पूछता नहीं है, तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट में लेते हैं, जिससे कि 2 लोग इनको पूछना शुरू करें। आज भी आप इनकी फोटो इसीलिए दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं, तो वो अचानक से मीडिया में आ जाएंगे। और बाकी इनकी कोई कहीं कोई पूछ नहीं है। और साउथ में भी इनको एज अ लीडर शायद ही कोई जानता होगा जी। ये मोदी जी पे आक्रमण करके ही ये अपनी जो है जीविका चला रहे हैं। और जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग करें, ये सही में बहुत दुखद है। इनको माफी मांगनी चाहिए, और भविष्य में इस तरीके के किसी भी शब्द की, कोई भी सारी चीजों की गरिमा रखते हुए इनको काम करना चाहिए। क्योंकि एक जो नेता होता है वो पब्लिक फिगर होता है, और आप जब पब्लिक में आके इस तरीके की बातें करते हैं तो उसका सोसाइटी में भी बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और सारे जो भी इस तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप तथ्यों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों को लेके चलिए आगे की तरफ। लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे किसी के पेशे को लेके इस तरीके की चीजें बताना करना वो बहुत ही गलत है। आपने देखा है अभी वेस्ट बंगाल में 3 विधायक बने हैं जो कि महिला विधायक हैं। एक तो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, वो विधायक बनी है। एक आपने देखा संदेश खाली में जो केस हुआ है, उसमें उसके जो हस्बैंड हैं वो मजदूरी करते थे, और वो खुद जो है इस तरीके के ऑड जॉब्स करती थी, और उसको जो है वो विधायक बनी है। और एक आपने देखा है कि हमारे जो रत्ना जी हैं, जो कि रेप पीड़िता की माता जी हैं, वो बनी है। तो देखिए किसी के व्यवसाय को लेके किसी को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना और इस तरीके की बातें करना वो बहुत गलत है। जनता मोदी जी को चुन रही है, जनता का विश्वास है मोदी जी के ऊपर। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जिस तरीके से देश को संभाला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाला है, सारी चीजें उन्होंने डिलीवर की हैं और देश को आगे की तरफ लेके गए हैं। तो ये तो साफ तौर पे जग जाहिर है, और जनता का प्यार उनके साथ है ही है, मोदी जी के साथ। तो ये कहीं से तर्क संगत नहीं लगता, ये केवल एक खिसियाट लगती है। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके का शब्दों का प्रयोग आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के लिए मत करिए। बिल्कुल ठीक है सर। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास में आते हुए सर, देखिए कई बार कांग्रेस भी ये कहती है कि भाषा जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, और जब भी विवादित टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर होता है, हम देखते हैं आपकी पार्टी भी इसके लिए आगे आती है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या इतना द्वेष, इतनी नफरत सही है कि आप देश के प्रधानमंत्री को, जो इतनी आबादी को संभाल रहे हैं, आप प्रधान, देखो ये सेवक है, सम्मान करना उनका इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या ऐसे बयानबाजी, आप सहमत है इससे कि ऐसे बयानबाजी देना चाहिए, या विरोध का एक तरीका अपनाना चाहिए, भाषा संयम होना चाहिए? आपका क्या टेक होगा? क्योंकि प्रकाश राज कोई मामूली इंसान नहीं है मोहन शर्मा सर, वो जाने माने सुपरस्टार हैं, और अगर वो ऐसी बातें कहेंगे तो जनता जो फॉलो करती है, आप सोचिए अगर कुछ जनता उनको समझ रही है कि नहीं वो ठीक कह रहे हैं, तो वो फिर उनके ही बोल बोलेगी ना।
आपका क्या टेक होगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले तो किसी भी गलत बात का कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई समर्थन नहीं करती। हम इसका विरोध करते हैं और इस पैमाने पे ये भी उम्मीद करते हैं कि ये पैमाना सेट करने के लिए सरकार और सरकारों का दायित्व बनता है। और अगर इस विषय पे अगर कुछ कहा है तो इसका सबसे अच्छा जत्ते तो प्रकाश राज जी दे सकते हैं कि उन्होंने किस विषय में कहा है। लेकिन एक प्रश्न कहीं ना कहीं फिर भी छूट जाता है कि अगर आप अपने आप को चाय वाले पे कहने पे नाराज होते और क्यों कहा, तो लेकिन इसके ऊपर तो आपने वोट भी मांगा है और आपने कई बार ये भी कहा है मैं झोली उठा के भी चला जाता हूं। हाँ। तो जब आप किसी वक्तव्य को अपने आप में बनाकर उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर देते हो तो सृष्टि जी वो जन साधारण के पास जाने के बाद एक मजाक का केंद्र बन जाता है। क्योंकि अगर हम ही अपने आप को कह देंगे, भी जैसे हमारे मित्र ने अभी आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर बोला कि आज ब्राह्मण दिवस है और ब्राह्मणों को साधुवाद या जो भी उन्होंने ब्राह्मणों को कहा, मैं भी ब्राह्मण हूं लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। बहुत बढ़िया। कि ब्राह्मणों को क्यों देश के हर नागरिक को आज उस दिवस का उत्सव और उस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो हिंदू धर्म के और हिंदू पर्व के लिए सम्मानित किया जाए। ये भाषा क्यों नहीं बोली गई? क्यों हमने उन भाषाओं के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करा? क्यों हम अपनी सहूलियत के लिए जब हम पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित कर देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर अनैतिकता और अपमानित शब्द बोले जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो फिर वो तो आईना आपकी तरफ भी आएगा, मेरी तरफ भी आएगा, सबकी तरफ आएगा। अगर आज ही वो मिसाल बन जाए, आज ही क्यों नहीं, अगर आप रात के अंधेरे के अंदर सरकारें बदल सकते हो और आप बिल पास करवा सकते हो, तो फिर इस अनैतिकता और अमर्यादित शब्दों के ऊपर बोल रुक जाए और सदन के अंदर एक धर्म और एक मजहब के व्यक्ति को क्या कुछ ना कहा जाए जो मैं यहां कहूंगा तो आप मेरी बहन जैसी हैं, अच्छे शब्द नहीं होंगे, तो वो भी रुक जाएगा। और उसी में अगर प्रकाश राज जैसे लोग अपनी पॉपुलरिटी और अपनी चीज के लिए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलेंगे तो वो भी रुक जाएगा। लेकिन वो तब रुकेगा जब हम किसी पर्व को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटेंगे, वो राष्ट्र के लिए बांटेंगे। हम किसी को डिबेट के ऊपर अलगाववादी, टेररिस्ट, माओवादी नहीं बना देंगे क्योंकि वो देश का नागरिक है। अगर वो पेशेंट पूछता है, हम अगर रोजगार देने की बात करें और शिक्षा के अंदर बच्चों को उत्तीर्ण करने की बात करें तो हमारे 80 बार पेपर लीक हो जाए, हम पेशेंट पूछने वाले एक छोटे से बच्चे के ऊपर उसको राजद्रोह की बातें का इल्जाम लगा दे। क्यों? एक छोटा सा बच्चा अगर 10th क्लास में अपनी मानसिक हत्या हुए सरकार से पेशेंट कर रहा है तो वो देश के अंदर सरकार और देश के नेता को पसंद नहीं है। ये कौन सा देश है? उसका अधिकार है, कोई अधिकार के तहत वो पूछना चाहेगा कि वो ऐसा क्यों हुआ। फिर क्यों अचानक ये संयोग है या प्रयोग है कि शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लग गई? लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए आपके पॉइंट्स जो आपने रेज किया है सर वो सही है, लेकिन देखिए विषय जो हमारा है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी को कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है। आपने इसको सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है, और आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब क्या आप ऐसे भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? भले जाने माने सुपरस्टार। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी भाषा का विरोध करता हूं, लेकिन मैं उस भाषा के लिए ये भी कहूंगा, ये नहीं कि आप सत्ता में हैं तो आप किसी को भी कुछ कह दीजिए। चलिए इस पर जवाब लेते हैं। चलिए ये पॉइंट जो आपका है उस पर जवाब तपोष पाल जी देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए अपमानित शब्द बोले तो वो सही ले लेते हैं, ठीक है सर, रिएक्शन ले लेते हैं, सही होगा। तपोष पाल जी, देखिए यहाँ पर चंद्रमोहन शर्मा जी ने साफ कह दिया कि देश में तमाम जब मुद्दे आते हैं और बीजेपी पर लोग सवाल उठाते हैं तो आप जेलों में भर्ती बंद कर देते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। और यहां पर जो विवादित टिप्पणी का मामला है प्रकाश राज का, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तमाम मामले जो बच्चे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, नीट पेपर लीक मामला, देखिए सरकार को सर घेरा जा रहा है। 3-4 विषय ऐसे आ गए हैं कि सरकार को घेरा जा रहा है। आपका टेक बताइए, आपका काउंटर अटैक बताइए कि चंद्रमोहन शर्मा जी को आप क्या रिप्लाई करना चाहेंगे इस बात पर? नहीं, निश्चित तौर पे उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी और हम भाजपा की तरफ से उनके अगेंस्ट में जो है FIR करेंगे। अच्छा। क्योंकि इस तरीके के शब्द किसी भी तौर पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए आज विपक्ष इसलिए दर्द में हो रहा है क्योंकि मोदी जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आए, ना कोई खानदान, ना कोई विरासत, ना कोई राजवंश, और इसके चलते जो है जो एक परिवारवादी पार्टियां जो हैं जो हमेशा से एक परिवार उसी परिवार के गुण गाते हुए चले आए हैं। तो एक तरफ तो परिवारवाद है, दूसरा परिश्रमवाद है।
तो परिश्रमवाद जब परिवारवाद पे हावी होने लगता है और जो लोग इस तरीके के गाथाएं करते चले आए कि भाई इनके पिता ये, उनके पिताजी ये, इनके नाना ये, इनके दादा ये, बताइए, तो जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। देखिए काफी है, मतलब बहुत बड़ी जिस दिक्कत हो तरीके जाती से है। इन्होंने वो फिर अटैक अपने किया है आप आप पर, परिवारवाद का वो इल्जाम digest नहीं लगाया कर पाते और हैं। ये कहा कि पीएम मोदी का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, यही वजह है कि आप सबको दिक्कत होती है, विपक्ष को दिक्कत होती है। देखिए चाय वाले हैं मेरे तो वो उनका भाजपा इतिहास है कि वो चाय वाले हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया। जवाब आपका। मैं भी मैं चाय दे रहा हूँ। पी वो मेरे सुन लीजिए मेरे भाजपा के मित्र शायद इस बात को भूल गए हैं कि अगर इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा आज तक बहुमत दिया तो कांग्रेस सरकार को दिया, जिस बहुमत तक आप आज तक पहुंच नहीं पाए। हाँ। और आप शायद ये भी भूल गए, जो 12 साल की जो जीत अभी आपके पास आई है 3 टर्म की, उसके अंदर देश की जनता ने 57 साल देश के अंदर जो प्रधानमंत्री दिए थे वो कांग्रेस के थे, और आपकी मात्र गिनती 2 भी थी, वो भी हमने आपको विपक्ष को जिंदा रखने के लिए दी थी ताकि लोकतंत्र बना रहे। तो 10 साल के अंदर इतना घमंड की झूठ नहीं कि हम हार से डर रहे हैं। अरे हम हार से नहीं डर रहे हैं, हम आपको प्रश्न कर रहे हैं, हम एक सजगता देना चाहते हैं ताकि सजगता के साथ देश के अंदर उन मुद्दों को ठीक करा जाए जिसके कारण अगर एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर देश में कर रहे हैं और 80 बार पेपर लीक हो जाए और उनके लिए अगर पेपर लीक होने के बाद किसी कंपनी का नाम आ और उसके ऊपर आप रीड करने के लिए जवाब तपोषपाल जी जवाब दीजिए इन बातों का, कट हो जाए, इन बातों का, क्योंकि सवाल उनके बढ़ते जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए, फिर एक के बाद एक में भाषा बोलता है सवालों पर। देखिए, नीट पेपर लीक पे आज चर्चा नहीं है, उस पे नीट पे कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। देश का पहली बार जो है पहली बार राजनाथ सिंह जी ने अपने घर पे 67% युवा। जी मेरी आवाज आ रही कहा है? चंद्रमोहन शर्मा जी ने कि जो टिप्पणी की है प्रकाश राज ने, ये पहली दफा नहीं है, 6 से 7 बार वो टिप्पणी कर चुके हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, और उन पर जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, यही कह रहे हैं ना आप चंद्रमोहन शर्मा जी? बिल्कुल, मैंने बोला हम इसकी सपोर्ट नहीं तो कर रहे। लगाम कैसे लगे सर? लगाम कैसे लगे? पीछे ये जो बेलगाम लोग हैं, खुद कहती है ये जो भाई, बेलगाम लोग हैं, इन पर लगाम कैसे लगे? 30 सेकंड, उसके पीछे के प्रश्नों का जवाब तो सरकार दे। क्यों कहा गया ऐसा, क्या कारण है? मैंने जब बोला, जब आपको अपने प्रधानमंत्री का दर्द हो रहा तो क्या देश के पुराने प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस पर तपोषपाल आप एक बात बताइए, इनके जो राहुल गांधी हैं, अभी उन्होंने क्या कहा था मंच पर से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए, ये रिपीट करेंगे? इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने टेररिस्ट कहा प्रधानमंत्री जी को। अब आप बताइए, आप इस तरीके से, अच्छा आप सारे खाका लेके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ये चीज नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आपके मंत्रीगण क्या करें? मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या। गोधरा कांड किस लिए हुआ था? उसमें उसके रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? 110 स्टोव के बराबर उतने मिट्टी का तेल क्या मौजूद था उस समय उस बोगी में? 110 मिट्टी छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो चाहिए पूरे के पूरे बोगी को जलाने के लिए। आपने गलत रिपोर्ट डाला, वो साबरमती एक्सप्रेस को किस लिए जलाया गया? गोधरा गोधरा करके जो है उनको मौत का सौदागर कहा गया, और इनको निर्लज्जता नहीं आती है। देखिए आपकी मजबूरी क्या है? ये जो है उनका सोनिया गांधी का असली नाम है, इन्होंने उनका नाम क्यों बदला? जवाब दे रहा हूँ, इनको नाम नहीं बदलना चाहिए था, ये नाम रखते। जवाब दो। देखिए आपकी उनके साथ इनको वोट की राजनीति करनी थी, सस्ती राजनीति करनी थी, सरकार, इसीलिए सोनिया गांधी का नाम उन्होंने सोनिया गांधी करते, सोनिया गांधी करके इटली में कोई उनको बुराता है क्या? इसमें परिवारवाद है, इसमें भ्रष्टाचार है, और आज आपके पास भ्रष्टाचार भी आपकी पार्टी में सबसे बड़ा है, परिवारवाद भी आपकी पार्टी में सबसे बड़ा है। और जिस युवाओं की वोट लेके आप 67% कहते थे कि देश का युवा हमारे साथ है, अगर वो युवा आज आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उनको लाठियों से मारते हो, आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हो। ये अगर प्रकाश राज ने कोई प्रश्न करा है, उसके अंदर वो दर्द छुपा है कि आप अपने फायदे के लिए झूठ बोलो तो मीठा मीठा, और उस झूठ पे अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो कड़वा कड़वा। तो प्रश्न विपक्ष के अंदर संविधान ये सिखाता है कि अगर कोई प्रश्न किया गया तो उसका कोई मतलब है, उसकी आपको सफाई देनी है। जब आप कहते थे कि 15 लाख खाते में आएंगे और देश का काला धन चला गया, देश के सारे प्रधानमंत्री लूट के खाया, तो क्या आप पे कार्रवाई हुई थी? आज मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उन पे कार्रवाई हुई है? उनके कितने ऐसे बयान हैं जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, क्या उन बयानों के ऊपर करा जाए तो उन पे कार्रवाई? लोकतंत्र की मर्यादा पे वो सरकार से प्रश्न पूछते थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये अमर्यादितता वाले जितने भी वाक्य हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए। वो अंकुश सरकार को अपनी गिरबान में देखकर अपने नेताओं पे कर दूसरों का उदाहरण देना चाहिए। देखिए, सरकार को ठीक है गिरबान में झांक के देखना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी पर ऐसी विवादित टिप्पणी करना चाहिए?
हाँ, यही ये बोलने की कोशिश कर, क्योंकि इनके मैंने राजनेता क्या यही बोला बोलते कि रहे हैं ना पीएम हमेशा से। देखिए तपोष पाल जी, आप पर भी ये प्रहार है कि आप पुराने देखिए, प्रधानमंत्री को देश- लेकर बैठ जाते हैं और बीजेपी उस पर भी अमर्यादित देश- टिप्पणी करती है। नहीं, हमने तथ्यों चंद्रमोहन पे जी का बात ये किया कहना है कि कांग्रेस पार्टी पर क्यों इतनी टिप्पणी, अगर टिप्पणी से इतनी घबराहट है तो बार बार देखिए, क्यों मैंने- इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है, बार बार क्यों मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया मैं जाता है? वही बता रहा हूं। देखिए, तथ्यों पे मैं बात कर रहा हूं। ये हाँ। कहते हैं कि राहुल गांधी गौड़ ब्राह्मण है, हाँ। ब्राह्मण के नाम पे ये जो है वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, वो उनका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहें जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उनको सार्वजनिक रूप से जलाया गया, और इंदिरा गांधी के हस्बैंड की जब मृत्यु हुई उनको प्रयागराज के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब एक ही परिवार के हस्बैंड और वाइफ के दो अलग अलग माध्यम से आपने उसके लास्ट रिचुअल किए। अब आप बता दीजिए भाई कौन से धर्म के हैं, ये बता दीजिए, और किस लिए जो है आपने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी को जलाया। दो हस्बैंड वाइफ थे, इसका कोई जवाब ये नहीं दे पाते। ये कहते हैं कि नहीं, उनका वो हिंदू थे, फिर पारसी बन गए, फिर हिंदू हो गए, फिर पारसी बन गए, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। ये हमारा सिंपल प्रश्न है, आप ब्राह्मण है क्या? अब इनके पिछले 3-4 पीढ़ियों में कोई जो है हिंदुओं से शादी नहीं हुई है इनकी, ये जो है सबको ब्राह्मण बताते रहते हैं। दिक्कत इस बात की है, हम जब इनसे तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछते हैं ये कुछ नहीं बता पाते। अब मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया। हम उनसे वही, अरे आप जवाब, इन्हें चुप तो कराइए, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, ना तो नरेंद्र मोदी जी देश हैं, देश हिंदुस्तान है और उसके अंदर 145 करोड़ जन लोग रहते हैं, और ना ही राहुल गांधी देश हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, और राहुल गांधी की हिस्ट्री को आपको बताने से देश का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बहुत आए, बहुत चले जाएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान वही रहेगा। प्रेशर इस बात का है कि जिस दायित्व के ऊपर, जिस पे आपको बिठाया गया, उसके ऊपर आपने आने के बाद अपना दायित्व निभाया। अपमर्यादित शब्दों की जिन बातों हमने निभाया है, हमने पूरी तरीके से अपने दायित्व को निभाया है, लेकिन वो प्रश्न जो कि आप मुख्यमंत्री जबरदस्ती घोटाला की हिडन बात करते करके थे, लोगों के सामने आप ही के एक वो जो जिसके कंधे पे हाथ धर के वो स्वर्गीय अजीत पवार जी जिसको जो एजेंडा है, करते थे, उसी जो आप परिवार गलत एजेंडा चलाने की अभी जो कोशिश बिहार कर का रहे हैं, मुख्यमंत्री बनी है वो उसको हमने सामने रखा है। उपज नहीं है। अनुराग ठाकुर परिवार में जो उपज नहीं है, अक्षय वर्मा के पुत्र परिवारवाद की उपज नहीं है। कितने बंदों को गिनाऊं आपको? तो ये परिवारवाद का सहारा लेकर मुद्दों से भगने की कोशिश मत करिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई भी अमर्यादित शब्द अगर सरकार चाहे और देश के अंदर ना आए तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपनी गिरबान झांकनी होगी। अगर वो पुराने प्रधानमंत्रियों पे पेशेंट उठाएंगे और वो अगर देश के जनमानस की बातों को दबाएंगे तो आक्रोश कहीं ना कहीं उनके ऊपर आएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रकाश राज ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी दी है, कांग्रेस का यह कहना है कि ऐसी भाषाओं का कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बीजेपी को भी सोचना होगा जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पर यहां पर टिप्पणी की जाती है, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री पर और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर। इसी के साथ तपोष पाल जी, चंद्रमोहन शर्मा, आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।